आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास आरक्षणियाँ। इसका पहला भाग आप सुन चुके हैं। अभी तक आपने सुना सांवली रंगत की ज्ञानदा, जिसकी माँ उसके विवाह को लेकर बहुत परेशान रहती थी, किंतु अतुल की नज़र में उसके प्रति प्रेम था और ज्ञानदा इसको महसूस करती थी। उसके बाद अचानक ही ज्ञानदा के पिता की मृत्यु हो गई और ज्ञानदा को अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल मामा के यहाँ आना पड़ा। ज्ञानदा की मामी एक रूखे स्वभाव की महिला थी, परंतु ज्ञानदा से वो बहुत प्रेम करती थी। यद्यपि दुर्गामणि को अपनी भाभी बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। ज्ञानदा के मामा ने ज्ञानदा का विवाह अपने साले के साथ, जो कि 5 बच्चों का पिता एक उम्रदराज पुरुष था, उसके साथ पक्का कर दिया और बदले में पैसा लेकर अपने रेहन पड़े खेत छुड़ाने की योजना बनाने लगा। ज्ञानदा की मामी को जब असली बात मालूम पड़ी तो उसने ज्ञानदा के मामा से बहुत लड़ाई की, उसको फटकारा और ज्ञानदा तथा अपनी ननद दुर्गामणि को वापस उनके गांव भेजने का प्रबंध किया। अब आगे सुनिए शेष कहानी अंतिम भाग में। ज्ञानदा के अपने गांव और घर पहुंचने पर आगे सुनिए। ज्ञानदा का मुंह देखकर उसकी ताई हंसते हंसते बोली, क्यों ज्ञानदा, तेरे गाल मार मार कर किसने बैठा दिए? सिर गंजा कैसे हो गया? छोटी बहू, जरा जल्दी आकर अपनी ज्ञानदा सुंदरी को तो देख जाओ। क्यों री, क्या मामा मामी ने तेरी चमड़ी जला डाली है? पर ज्ञानदा सिर नीचा किए चुप बैठी रही। छोटी चाची के आने पर उसने उनकी चरण धूली ली। छोटी बहू कांपती हुई बोली, अरे तू ऐसी कैसे हो गई बेटी? ताई फिर बोल पड़ी, जैसे बसवारी की चुड़ैल हो, और खिलखिलाने लगीं। किंतु छोटी बहू ने उनका साथ नहीं दिया। वो जननी है। लड़की के कंकाल और सूखे चेहरे को देखकर उसका माता का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने ज्ञानदा को बैठाकर उसका सिर और मुंह सहलाते सहलाते रोग की सारी बात जान ली और बोली, तू उसी समय क्यों नहीं चली आई बेटी? मैंने मना तो नहीं किया था। मंजली दीदी कहाँ है? माँ को गाड़ी में ही बुखार आ गया था, उन्हें अंदर सुला दिया है। स्वर्ण मंजरी ने कहा, बुखार क्यों ना आएगा, आखिर तो मैं जेठानी हूँ, इतने घमंड से चले जाना भगवान कैसे सहेंगे? जेठानी की बातों से चिढ़कर बहू बोली, दीदी 2 साल मधु संक्रांति का व्रत कर डालो, जिससे अगले जन्म में तुम्हारी जीभ कुछ ठीक हो जाए। जेठानी अवाक हो गई, फिर बोली, हे भगवान, तू कितना ढोंग रचाना जानती है। छोटी बहू बिना जवाब दिए ज्ञानदा का हाथ पकड़ मंझली बहू को देखने चली गई, परंतु छोटी बहू के इस व्यवहार से मंझली के प्रति बड़ी बहू का द्वेष भाव और बढ़ गया। उधर दुर्गा की तबीयत बिगड़ती ही गई और 2-4 दिनों में बिल्कुल ही चारपाई से लग गई। जो आती वही लड़की का ब्याह कर देने का सलाह देती। नीलकंठ मुखर्जी की पत्नी आई तो रोगिणी को देखने पर बोली, लड़की का ब्याह कब करोगी मंजली? अब तो इसकी ओर देखा भी नहीं जाता। दुर्गा ने कहा, पता नहीं भगवान की कृपा कब होगी। कोशिश तो करनी चाहिए, भगवान तो लड़का नहीं ढूंढ लाएंगे। तू तो मायके गई थी, भाई ने कुछ इंतज़ाम नहीं किया? देवर का क्या कहना है? भगवान जाने, कह दुर्गा ने दूसरी ओर करवट ली। घंटे भर बाद आदरणी ने आकर कहा, मंझली बहू, चाहे जैसे हो, किसी को पकड़कर कन्यादान कर दो, मलेरिया से एकदम कोयला हो गई है। सुनते हैं गोपाल भट्टाचार्य फिर ब्याह करने वाले हैं, अनाथ को भेजकर पता लगवा लो ना। कहूँगी, कह उन्होंने दीवार की ओर करवट ली। इस तरह न जाने कितने उपदेश दे गए, पर जिसकी प्रतीक्षा में उनके कान लगे थे वो अतुल नहीं आया, न उसकी माँ आई। छोटी बहू के हृदय में दया माया होते हुए भी वो आलसी थी, फिर इस समय गर्भवती भी थी। इसीलिए जब स्वर्ण मंजरी ने ज्ञानदा से कहा, तुम्हारी माँ का शरीर इस समय कुछ करने योग्य नहीं है, पर तुम तो सयानी हो, क्या काका का सवेरे का भोजन नहीं बना सकती? तब ये समझकर भी कि अन्याय हो रहा है वो चुप रही। ज्ञानदा ने कहा, मैं ही बना दिया करूँगी ताई जी। उसे अब भी रोज़ रात में ज्वर आता था, किंतु माँ की चिंता न बढ़े इसलिए वो इसे छिपाए हुए थी। उसका शरीर खोखला और निर्जीव हो गया था, सुबह उठा नहीं जाता था। फिर भी उसने ताई की बात मानने में जरा भी खींचातानी नहीं की। दुखी माँ बाप की संतान होने पर भी वो बड़े लाड़ से पली हुई थी। हाँ,
गुरुजनों की उचित अनुचित हर प्रकार की आज्ञा को बिना ना नुकुर किए सिर झुकाकर मान लेने और मुंह बंद किए उनकी बातों को सह लेने में वो संसार में अद्वितीय थी। आज उसने कितना बड़ा बोझ अपने ऊपर लिया है, इसे कोई दूसरा न समझे, पर छोटी बहू ने समझ लिया। दूसरे दिन चाचा को स्नान घर में जाते देख ज्ञानदा उन्हें थाली परोसने गई। इतने में ताई दौड़ी आकर बोली, थाली परोस कर उनके सामने ना ले जाना, तेरा परोसा भला पुरुष होकर वो खा सकते हैं। दुर्गा अभी अभी उठकर कमरे के सामने बैठी थी, सहमी हुई ताकती रह गई। छोटी बहू बाहर निकल कर बोली, क्या हुआ दीदी? स्वर्ण मंजरी हक्का बक्का सी देखती बेचारी बालिका को फटकारे जा रही थी। थाली परोस कर ले जाने से चाचा खुशी के मारे तुझे सिर पर लेकर नाचेंगे और राजकुमार लाकर तेरा ब्याह कर देंगे, कहकर थाली लेकर चली गई। दुर्गा रात दिन कष्ट झेलते झेलते चिड़चिड़ी होती जा रही थी। रो कर बोली, मुँह जली, बड़ों की बात नहीं मानती, तुझे भगवान उठा क्यों नहीं लेते? ज्ञानदा चुपचाप रसोई घर में चली गई। एक बार भी नहीं कहा कि किसी ने उसे मना नहीं किया था। मुंह खोलकर प्रतिवाद करना तो जानती ही न थी। छोटी बहू बोल सकती थी, किंतु वो जानती थी कि लाख भूलें दिखाने पर स्वर्ण मंजरी लजाने वाली औरत नहीं, बल्कि उससे ज्ञानदा को और सताएगी। इसलिए वो ज्ञानदा के पीछे पीछे रसोई घर में गई और स्नेहपूर्वक कहा, दीदी का कहना क्यों नहीं करती बेटी? कठोर लांछना वो चुपचाप सहन करती जा रही थी, किंतु स्नेह का उपालंब न सह सकी। अवसन होकर चाची के चरणों पर गिर पड़ी और रोते रोते बोली, मुझे किसी ने मना नहीं किया था चाची। पास बैठकर चाची ने ज्ञानदा के आंसू पोंछ दिए। इसी तरह अभागिनी के दिन बीतने लगे। घर बाहर अपने पराए सब उसे बुरा भला कहते थे, किंतु कोई उसे उबारने की जरा भी चेष्टा न करता था। अब दुर्गा की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी के सहारे के बिना उठ भी नहीं पाती थी, और सहारा देने वाला लड़की के सिवा और कौन था। इसलिए हजार काम में लगी रहने पर भी ज्ञानदा बीच बीच में आकर माँ के पास बैठ जाया करती थी। आज सवेरे माँ के पास बैठी उनकी पीठ सहला रही थी कि एक परिचित कंठ स्वर सुनकर उसका कलेजा धक से उठा। होली की छुट्टी में अतुल घर आया था और मोहल्ले के 2-3 आदमियों को लिए रंग खेलता फिर रहा था। उसने ज़ोर से पुकारा, मौसी जी, और घर में चला गया। दुर्गा मणि प्रायः दिन भर एक प्रकार की बेहोशी में पड़ी रहती थीं। ज्ञानदा डर गई कि माँ कहीं जग न जाएं। वो जानती थी कि मन ही मन वो इसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं, किंतु उनमें पहले जैसा धीरज और आत्मसम्मान अब नहीं रह गया है। वो चिड़चिड़ी और झगड़ालू हो गई हैं। दोनों की भेंट होने पर एक अशोभन दृश्य उपस्थित हो जाएगा, यही सोच दबे पांव उसने किवाड़ बंद कर दिए। इतने में माँ ने पूछा, क्यों ज्ञानदा, ये अतुल की ही आवाज़ थी ना? ज्ञानदा ने कहा, पता नहीं, शायद वो नहीं है। वही है, जरा उठकर देख तो। तर्क करने से माँ क्रुद्ध हो जाएंगी, इसलिए आकर सांध से उसने देखा, पर कुछ दिखाई न दिया। हाँ, बरामदे के उधर से कई लोगों के कंठ स्वर के बीच उसका कंठ स्वर भी सुनाई पड़ा। आड़ से एक बार अतुल का मुख देख लेने का मोह ज्ञानदा संवरण न कर सकी। चुपचाप आगे जाकर एक खंबे की ओर से उसने देखा कि अतुल बड़ी मौसी के चरणों पर अबीर लगाकर हंस रहा है। उसे शायद लौटने में कुछ देर हो गई और उस पर वज्रपात सा हुआ। उसने देखा माँ लड़खड़ाते हुए उसी ओर चली आ रही हैं। दौड़कर उसने दोनों बाहों में माँ को भर लिया और व्याकुल स्वर में बोली, आगे मत जाओ माँ, लौट चलो। अब तो उनसे कोई आशा ही नहीं है माँ, मुझे छोड़ दे अभागिन, छोड़ दे। कहकर किसी अमानुषिक बल से दुर्गा ने अपने को छुड़ा लिया और आगे बढ़ गई। ज्ञानदा कठपुतली की तरह उनका अनुसरण करती जाकर खड़ी हो गई। दुर्गा के मुंह पर इस समय भूखे शेर की दृष्टि थी। उनकी जलती हुई आंखों को देखकर अतुल ने डरकर सिर झुका लिया। दुर्गा बोली, अतुल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने इस तरह मेरा सर्वनाश किया? अतुल तो अपराध के भार से सिर नहीं उठा सका, परंतु स्वर्ण मंजरी बोली, इसने तुम्हारा क्या सर्वनाश किया है, सुनूं तो? तुम्हें क्या बताऊं, जिससे कह रही हूं वही जानता है कि क्या किया है। हम भी कुछ घास नहीं खाती, पर क्या इसने रजिस्ट्री कर दी थी कि तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा? जाओ अंदर, आज त्योहार और हंसी खुशी के दिन उपद्रव न खड़ा करो। जिस तरह हमारा 1 वर्ष बीता है उसे तुम नहीं जानते अतुल, किंतु भगवान जानते हैं। तुमने उन्हें मृत्यु के समय आशा क्यों दी?
तभी क्यों ना स्पष्ट कह दिया। स्वर्ण मंजरी ने रोषपूर्वक कहा, बच्चे को तुम भगवान मत दिखाओ, नहीं तो ठीक ना होगा। हमारे जीवित रहते हुए वचन देने वाला होता कौन है? इतने आदमियों के बीच अपने को अपमानित सा अनुभव कर अतुल बोल उठा, क्या मैंने अपने आप वचन दिया था? मेरे पैर नहीं छोड़ती थी, उन पर सिर पटक रही थी कि अपने मुंह से बाबूजी को वचन दे दो। तब मैं क्या करता? उतने लोगों के सामने मैंने शर्म के कारण पैर छुड़ाने के लिए उपाय से काम लिया। इसे क्या वचन देना कहते हैं? स्वर्ण मंजरी बोली, अरे मैया, तू क्या कह रहा है रे? छोकरी ने स्वयं पांव पकड़कर कहा कि मुझसे ब्याह कर लो। अतुल बोला, ये उसी से पूछ लो, नहीं तो क्या मैं ऐसी लड़की से ब्याह की बात सोच भी सकता हूँ? मरने को क्या मुझे एक रस्सी और घड़ा नहीं मिलता था? दुर्गा पागल की तरह चिल्लाकर बोली, अरे निर्दयी, अरे कृतघ्न, रस्सी और घड़ा तो मैं तुझे ले दूंगी, पर तू मर क्यों नहीं जाता? तेरा मरना ही ठीक है। इतने लोगों के सामने जिस लड़की का तूने अपमान किया है, उसी ने तुझे यमराज के मुंह से बचाया था। क्या वो सब भूल गया? शोरगुल सुनकर छोटी बहू अपने कमरे से निकल आई। स्वर्ण मंजरी बोली, अभागी, तू मेरे घर से निकल जा, मैं कह रही हूँ निकल जा। ज्ञानदा तो मानो पत्थर हो गई थी। लज्जा, घृणा, मान, अपमान, भला बुरा जैसे कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर पा रहा था। शून्य दृश्य से देखती खड़ी थी। छोटी बहू उस अदृष्ट पूर्व मूर्ति को देखकर डर गई। जरा धक्का देकर पुकारा, ज्ञानदा, अब क्यों खड़ी है बेटी? अपनी माँ को अंदर ले जा। स्वर्ण मंजरी बोली, एक नन्ही लड़की, कैसा कलयुग है? छोटी बहू ने जरा हंसकर कहा, कलयुग है इसीलिए तो रक्षा हो गई दीदी, और कोई युग होता तो पृथ्वी मारे लाज के अब तक फट गई होती। अतुल, इतना कह छोटी बहू अंदर चली गई। स्वर्ण मंजरी इस व्यंग को समझ नहीं पाई, किंतु अतुल का चेहरा स्याह हो गया। जब वो वहाँ से चला तो लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर गाढ़ी स्याह पोत दी हो। अब तक असली बात प्रकट नहीं हुई थी। अब सबको पता चल गया कि अनाथनाथ की बड़ी लड़की माधुरी के साथ अतुल का ब्याह तय हो गया है। अतुल वो लड़की बहुत पसंद है। माधुरी बचपन से ही कलकत्ता में अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ती है। अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत जानती है। इसके अलावा गाना बजाना, आसन, कालीन, मूर्ति निर्माण इत्यादि विद्याएं और कलाएं भी उसने सीख रखी हैं। देखने में सुंदर है। दशहरे की छुट्टियों में घर आई थी, तभी ब्याह की बातचीत पक्की हो गई। छोटी बहू के भाई समृद्धिमान व्यक्ति हैं, माँ भी जीवित हैं। आसन्न प्रसवा बेटी को लाने के लिए उन्होंने आदमी भेजा है। माधुरी भी साथ आई है। उसने मजली ताई को बहुत दिनों से नहीं देखा था, आते उन्हें प्रणाम करने गई। जुग जुग जियो बेटी, कहकर दुर्गा उसे एकटक देखने लगी। माधुरी सुंदर तो थी ही, मामी ने अच्छी तरह से उसे सजा संवार कर भेजा था। दुर्गा मणि का मन देखे बढ़ता ही न था। सहसा लंबी सांस के साथ उनके मुंह से निकला, लड़की क्या सोने की प्रतिमा है? फिर पाँव की ओर बैठी अपनी लड़की को देखते ही उनकी आंखें जल उठीं। करवट बदलती बोली, मैंने तो छछूंदरी को गर्भ में धारण किया। माधुरी के रंग रूप को देखकर ज्ञानदा अपनी हीनता का ख्याल कर स्वयं संकोच से दबी जा रही थी। माधुरी ने कहा, चलो ना जीजी, जरा बात करें। दुर्गा बोल उठी, बैठी रह ज्ञानदा, तू अपना काला मुंह किसी को ना दिखलाना। ज्ञानदा चुप बैठी रही। माधुरी चली गई। दुर्गा ने हृदय व्यथा के कारण आह की। ज्ञानदा बोली, जरा सिर दबा दूँ माँ? नहीं। जरा दबा दूँ? नहीं नहीं, मेरे पास से चली जा हरामजादी, तेरा मुंह देखने पर मेरा शरीर जलकर राख हो जाता है। इतना कहकर उन्होंने ज्ञानदा को पैरों से ठेल दिया। ज्ञानदा सब कुछ सहती आ रही थी, पर आज माँ का एक तिरस्कार वो सह न सकी। चुपचाप नीचे भूमि पर औंधी पड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझे रूप नहीं, गहने कपड़े नहीं, पिता नहीं, तो ये सब क्या मेरा अपराध है? ये रोगग्रस्त कंकाल शरीर और शुष्क पीला मुंह यदि एक पुरुष को भी आकर्षित न कर सका तो क्या इसमें मेरा अपराध है? मेरा विवाह कराने वाला कोई नहीं है, फिर भी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, ये भी क्या मेरा अपराध है? यदि मेरा ही अपराध है तो मुझे अपने बाबूजी के पास भेज दो, वो मुझे न ठुकरा सकेंगे। ज्ञानदा, माँ की पुकार पर वो आंसू पोंछकर झट उठ बैठी। माँ बोली, रोगी शरीर गीली जमीन पर क्यों बैठी है बेटी? मैंने तुझे डांटा इसलिए? कहकर उन्होंने लड़की को गोद में खींच लिया और रोने लगी। संध्या के समय अनाथनाथ
सहसा दुर्गा के कमरे में प्रवेश करके बोले, कैसी तबीयत है भाभी? मैंने सुना अब तुम दवा भी नहीं लेती, तब कैसे अच्छी होगी? जो दवा दी जा रही थी उसे दिए बिना भी कुछ नुकसान नहीं था, किंतु दुर्गा ने उसे लेना भी छोड़ दिया था। न उनके जीवित रहने की आशा थी, न इच्छा थी। आवाज़ क्षीण होती जा रही थी, कान लगाए बिना सुनाई न पड़ती थी। अस्पष्ट स्वर में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अनाथनाथ बोले, ये ठीक है कि विधवा होकर जीने से कोई फायदा नहीं, फिर भी आत्महत्या न करके जीवन के दिन काटना चाहिए। तुम्हारी जैसी हालत है उसमें तुमसे कोई वैसी बात कहना उचित नहीं है, किंतु विवश होकर कहना पड़ता है। मैं कुछ उठा कर नहीं रखता, पर इस अभागी लड़की की बात कहीं पक्की नहीं होती। कई जगह बात चली, पर लड़की देखकर किसी ने पसंद नहीं किया। इधर मेरे परिवार में होने के कारण एक समस्या उठ खड़ी हुई है। नीलकंठ मुखर्जी तुम्हारे बहाने मुझे जाति से निकालने की ताक में है, घर घर घूमकर प्रचार कर रहा है। उसे क्या कहें? सचमुच लड़की सयानी हो गई है। ऐसी हालत में तुम्हारा कहीं जाना तो संभव नहीं। मैं कहता भी नहीं, किंतु तुम देख रही हो, मेरी लड़की भी ब्याह के योग्य हो गई है। मुझे चारों तरफ देखकर और बचकर चलना है। ज्ञानदा को कहीं भेजे बिना काम नहीं चल सकता। इस घर में उसका रहना अब संभव नहीं। बड़ा तूफान खड़ा हो रहा है। दुर्गा मणि बुदबुदाई, वो कहाँ जाएगी देवर? हरिपाल ही क्यों न चली जाए? वहाँ कैसे जाएगी और वहाँ जाने से ही क्या होगा? अनाथनाथ ने गर्म होकर कहा, ये तुम्हारा अन्याय है मंजली भाभी। केवल अपना सुविधा देखने से कैसे होगा? जिसके परिवार में हो उसकी भलाई बुराई भी तो देखनी चाहिए। दुर्गा मणि सिर्फ एक लंबी सांस लेकर रह गईं। अनाथनाथ ने किंचित कोमल स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे भैया को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि वहाँ विवाह का सब ठीक ठाक हो गया था, किंतु तुम एक असंभव आशा में लड़की लेकर चली आई। ज्ञानदा कामकाज खत्म करके जब कमरे में आई तो माँ की अवस्था देखकर भयग्रस्त हो गई। गड्ढे में धंसी उनकी आंखें फूलकर लाल हो उठी हैं। लड़की को देखकर जोर से रोने लगीं। उसे बुलाकर उसका सिर गोद में रख लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। बड़ी देर बाद रोना बंद होने पर ज्ञानदा बोली, माँ, मुझसे तुमको कौन अलग कर सकता है? ये चाचा का नहीं, मेरे पिता का घर है। चाचा खाना न देंगे तो जैसे भी होगा मैं तुम्हें खिलाऊंगी। यह कहकर माँ को गोद में लिए बैठी रही, मानो स्वयं माँ हो। ज्ञानदा को विदा करने का प्रस्ताव जब छोटी बहू ने सुना तो अकेले में पति को बुलाकर बोली, पागल हो गए हो? जो बड़ी भाभी की सलाह से ऐसी हालत में माँ से बेटी को दूर करने की बात कहे आए? गले पर छुरी चलाने वाले कसाईयों में भी तुम लोगों से ज़्यादा दया माया होती है। काम असंभव समझकर अनाथनाथ चुप हो गए। दुर्गा मणि इस मरणासन अवस्था में भी हरिपाल चली जाती, किंतु जिस आदमी ने 5 बच्चों की माँ को गर्भावस्था में पेट पर लात से प्रहार करके मार डाला था, उसकी याद आते ही उनका कलेजा काँप उठता था। दूसरे दिन उन्होंने अनाथनाथ को बुलवाकर कहा, देवर, लड़की को चाहे जिसे दे दो, ऐसे समय मुझसे अलग न करो। इतना कहकर दुर्गा ने ज्ञानदा के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और उन्हें चाचा के हाथों पर रख दिया। अनाथनाथ ने हाथ खींचकर रोषपूर्वक कहा, क्या मैंने कुछ उठा रखा है? किंतु शमशान का मुर्दा भी इस गीधनी से ब्याह करने को तैयार नहीं होता। हाँ, तुम्हारे पास जो कणों की एक जोड़ी थी वो क्या हुई? वो तो तुम्हारे भैया के श्राद्ध में ही बिक गई देवर। तब मैं क्या करूं? ना एक पैसा दोगी, ना लड़की को छोड़ोगी, बस मेरे सिर पर पाँव रखकर मुझे डुबाओगी। कहकर अनाथनाथ चले गए। उनके जाने पर दुर्गा कन्या को झकझोर कर बोली, संध्या हो गई है, बैठी है, घर में दिया न जलाएगी? हाय से मौत भी नहीं पूछती। क्यों री, इतना धिक्कार पाकर भी तेरे प्राण नहीं निकलते? यदु घोष का लड़का 3 दिन में ज्वर में चल बसा है। एक तू है कि साल भर से नित्य ज्वर से लड़ रही है, पर तुझे यमराज भी नहीं पूछते। तू मुंह दिखाती है, दूसरी लड़की होती तो अब तक डूब मरती। दिन रात जोंक सी चिपटी पड़ी है, हट मेरे सामने से। यह कहकर उसे धकिया कर दूसरी ओर मुंह फेर कर लेट गई। माँ की बात सच थी। दूसरी लड़की जरूर अब तक आत्महत्या कर चुकी होती, परंतु ना जाने किस गुप्त कारण से भगवान ने इस लड़की को वसुंधरा के समान सहनशील बनाया था। आज भी वो चुपचाप जाकर अपना काम करने लगी। यह भी नहीं कहा कि मैं भी मरना चाहती हूँ, जीवित केवल इसलिए हूँ कि वैसा करने पर तुम्हें दुख होगा। ज्ञानदा ने दिया जलाया, घर में गंगा जल छिड़का, फिर छोटा सा दिया जलाकर तुलसी के चौरे पर रखने गई।
बंगाली कन्या होने के कारण वो उसे बचपन से देवता समझती आई है। वहाँ दोनों हाथ फैलाकर रोते रोते वो लौट गई और बोली, हे दया मैं, यहीं तुमने मेरे पिता को ग्रहण किया था। अब मुझे और माँ को भी लेकर बाबूजी के पास भेज दो। अब हमसे ये दुख नहीं सहा जाता। चैत के अंतिम दिनों के होने के कारण छोटी बहू का मैके जाना उस समय नहीं हो सका था। महीना खत्म होते ही उनका छोटा भाई उन्हें और माधुरी को ले जाने आ पहुंचा। खाने पीने के बाद यात्रा का मुहूर्त निश्चित हुआ। अतुल भी घर आया था, इसलिए स्वर्ण मंजरी ने उसे भी खाने के लिए बुलवा लिया। माधुरी के मामा और अतुल दोनों भोजन करने बैठे। स्वर्ण मंजरी उनके पास बैठ गई। आज बड़ी साध से परोसने का कार्य उन्होंने माधुरी को सौंपा था। सवेरे की रसोई छिपाकर ज्ञानदा से बनवा ली जाती थी। कोई पूछता तो स्वर्ण मंजरी कह देती, राम राम, उसे तो हम रसोई घर में पाँव भी नहीं धरने देते। इसीलिए ज्ञानदा को परोसने की सख्त मनाही थी। परोसने में माधुरी अनेक भूल करने लगी। उधर सभी के द्वारा ठुकराई एक लड़की रसोई घर में छिपी सिमटी खाने की चीज़ें सजा सजा कर उसे देने लगी। स्वर्ण के द्वारा ब्याह की बात छेड़ते ही माधुरी दौड़कर रसोई घर में पहुंच गई। ज्ञानदा ने पूछा, क्या चाहिए बहन? कुछ नहीं दीदी, अब मुझसे नहीं होगा, कहकर वो जल्दी से भाग गई। कुछ ही देर बाद स्वर्ण ने पुकारा, जरा नमक तो दे जा बेटी। माधुरी नहीं आई। उन्होंने फिर आवाज़ दी, पर कोई ना आया। तब वो चिल्ला कर बोली, क्या ये लोग उठ जाएं? तब भी माधुरी नहीं आई। वो थी ही नहीं, आती कहाँ से? ज्ञानदा ने सोचा कि नमक में छूत नहीं होती है, इसलिए शायद उसी को कहा जा रहा है। अपनी फटी धोती समेट कर नमक लिए दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। दोनों युवकों ने उसे नहीं देखा, फिर भी ताई बोली, तुझे लाते को किसने कहा? माधुरी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई। तुझे कितनी बार बता चुकी हूँ कि तेरा मुंह देखने से 7 पीढ़ी नरक में जाती हैं। मेरे सामने ना आया कर। अतुल आया है ना, इसीलिए तुझे सामने आना था। नमक का पात्र रखकर चली जा। वो वहाँ से इसलिए आ सकी कि धरती फटकर उसे उधरस्त नहीं कर सकी। अब अतुल का भोजन स्वाधीन हो गया। माधुरी को देखकर वो भूल गया था, किंतु ज्ञानदा को ही पहचानता था। एक दिन जब वो उसे प्राणों से भी अधिक चाहती थी, तब भी कभी उसके सामने जबरदस्ती आने की चेष्टा नहीं की। तब आज वो इसलिए आई, ऐसी निर्लज्ज लांछना पर वो कैसे विश्वास कर लेता? तीसरे पहर छोटी बहू मायके चली गई। जाने के पहले क्षण भर के लिए ज्ञानदा के पास रसोई घर में जाकर उसके हाथ में 10 रुपये का नोट थमा झटपट चली गई। घर में वही एक थी जो इस अभागिन लड़की के हृदय को देख सकी थी। वो भी न जाने आज कितने दिनों के लिए चली गई। लड़की का हृदय घोर अंधकार से भर गया। आधा वैशाख बीत चुका था। एक दिन दफ्तर जाने के लिए तैयार अनाथनाथ के पास आकर बड़ी बहू बोली, तुम कर क्या रहे हो देवर? मंझली बहू अब अधिक दिन न चल सकेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन समझो, फिर 6 महीने लड़की का ब्याह ना हो सकेगा। परंतु माधुरी का ब्याह मैं आषाढ़ के पहले कर देना चाहती हूँ। ऐसा वर फिर ना मिलेगा। लेन देन का भी झगड़ा नहीं है। लड़का लड़की को पसंद कर चुका है। देर करके ऐसी सुविधा खोने को मैं तैयार नहीं। तुम जो करो, जैसा करो, मैं कभी ना नहीं कहूँगा भाभी। ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अब ज़्यादा सोच विचार न करो। जो भी मिल जाए उसी को सौंपकर ज्ञानदा से पिंड छुड़ाओ। बिना इसके माधुरी का ब्याह नहीं हो सकता। मुर्दा तुम्हारे ही घर का है, फेंकना हो फेंको, ना फेंको तो दुर्गंध से मरो। मुर्दे को घर से बाहर फेंकने के लिए अनाथनाथ दूसरे ही दिन से दौड़ धूप करने लगे। एक दिन स्वर्ण मंजरी दुर्गा मणि के पास जाकर पहले इधर उधर की बातें करती रहीं, फिर अपने मतलब की बात छेड़ दी। तुम्हारी लड़की सयानी है, इसलिए लड़का कम उम्र का हुआ तो ठीक ना जचेगा। एक लड़का है, माता पिता नहीं है, इसलिए इस समय वो खुद लड़की देखने आएगा। काली माँ करने लड़की उन्हें पसंद आ जाए। फिर लेन देन की बात रही, सो मैं कहती हूँ। दुर्गा मणि सहसा उठकर सासुर नयन बोली, आशीर्वाद दो दीदी कि ऐसा हो जिससे मैं अपनी आंखों से देखकर जा सकूं। आशीर्वाद क्यों ना दूंगी मछली बहू, रात दिन भगवान से मनाती हूँ कि लड़की को ठिकाने लगा दो, पर इतना बड़ा परिवार है। छोटा देवर 150 पाता जरूर है, किंतु उतने में क्या होता है? अपनी लड़की के पीले हाथ कैसे करेंगे, इसी चिंता में सूख रहे हैं। फिर ज्ञानदा को भी निपटाना है। इसीलिए देवर कह रहे थे कि तुम्हारे हिस्से का घर बंधक रखे बिना खर्च का प्रबंध नहीं हो सकता। तुम्हें केवल हस्ताक्षर कर देने होंगे, खाली हाथ कोई रुपए नहीं देता।
दुर्गा बोली, मुझे जो कहोगी मैं करूँगी। केवल इतना ही ध्यान रखना दीदी कि मेरी ज्ञानदा कहीं एकदम अथाह समुद्र में न बह जाए। नहीं नहीं, वो कैसे बह जाएगी मछली बहू, हमारे लिए तो ज्ञानदा और माधुरी दोनों एक समान हैं। ज्ञानदा जरा माँ को पंखा कर दे, कहकर स्वर्ण मंजरी चली गई। आज बहुत दिनों बाद दुर्गा मणि के मुंह पर आनंद की रेखा दिखाई पड़ी। लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, यहीं लेट जा बेटी। फिर लड़की को गोद में खींचकर कहा, बिटिया ऐसी अभागन के पेट से पैदा हुई कि इसी उम्र में काम के बोझ और चिंता से सूख कर कांटा हो गई। बहुत दिनों पर माँ का स्नेह पाकर ज्ञानदा की आंखों से अश्रुधारा बह चली, फिर सो गई। अचानक माँ के झकझोरने से ज्ञानदा उठ बैठी। माँ ने कहा, बेटी उठ, जल्दी कर, दिन ढल चला। मेरे बकस में शायद जरा सा साबुन होगा, ले जाकर जल्दी से तालाब में हाथ मुँह धोआ। माँ की आज्ञा के अनुसार ज्ञानदा साबुन का टुकड़ा और अंगोछा निकालकर तालाब पर गई। वहाँ से लौटकर उसने देखा कि माँ ना जाने किस तरह बिस्तर से उतरकर ट्रंक के पास जा बैठी है और एक रंगीन साड़ी और ब्लाउज निकाल रखा है। लड़की से बोली, बाल गूंथने रह गए, ला गूंथ दूँ। ज्ञानदा ने बहुत कहा कि मैं स्वयं बांध लूँगी, किंतु उन्होंने उसे ज़बरदस्ती निकट बैठकर स्नेहपूर्वक बाल बांध दिए। माँ के हाथों ज्ञानदा का यही अंतिम श्रृंगार था। पैरों में महावर, माथे पर कुमकुम बिंदी तक लगाना न भूली। फिर मुंह अपनी ओर करके उसे चूम लिया। उनके मन में आया, मेरी लड़की को बदसूरत कौन कहता है, जरा सांवली जरूर है, किंतु किसकी लड़की का ऐसा मुख, ऐसी आंखें हैं। दुर्गा ने यह नहीं सोचा कि किसकी लड़की अपनी माँ को इतना प्यार करती है, किसका हृदय अपनी माँ में इस तरह रमा हुआ है। समय पर लड़की के लिए बुलावा आया। पास पड़ोस की स्त्रियां बगल के कमरे से झांकने लगीं। वर महोदय जलपान करके निकले। किराए की गाड़ी उन्हें लेकर चली गई। पड़ोस की तरंगणी दीदी ने कमरे में आकर कहा, लड़की उन्हें पसंद नहीं आई। दुर्गा मणि आंखें बंद करके लेट गईं। दीदी कहने लगीं, हाड़ तो दिखाई दे रहा है, कौन पसंद करेगा, कुछ दिन खिलाओ पिलाओ, शरीर बन जाए। बचपन में यही लड़की कैसी थी, ज्वर में बच्ची का कंकाल भर रह गया है। 1 साल रुको, फिर देखना लड़की कैसी हो जाती है, ऐसी ही न रहेगी। बात ठीक थी, पर सुविधा कहाँ, रुपए कहाँ, इसकी ठट्ठी ढकने के लिए समय कहाँ। पूर्वज प्रतिदिन नरक के कुएं में गिरते जा रहे हैं। गांव के लोग जाति बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। प्रतीक्षा का मौका कहाँ। निकालो, विदा करो, चाहे वैधव्य निश्चित हो, पर जाति बचाओ। लड़की को किसी के भी हाथ दे दो। जब तक दिया नहीं जला था, अंधेरे में छिपकर ज्ञानदा अपनी तिरस्कृत सज्जा को उतारने कमरे में आई। दुर्गा मुर्दे सी बिस्तर पर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद लड़की अपराधिनी सी माँ के पाँवों में आकर बैठी, पर माँ एक शब्द न बोली। इंतज़ार करते करते भूखी कन्या वहीं लुढ़क कर सो गई। फिर भी माँ के मन में जरा भी दया नहीं आई। दुर्गा मणि की हालत बड़ी अब तब थी। जिस पर मोहल्ले की शास्त्र का ज्ञान बघारने वाली बड़ी बूढ़ियों से सुना कि अविवाहित कन्या पुरखों को ही दिन दिन नरक में नहीं ढकेल रही है, बल्कि मृत्यु के बाद भी वो उनके किसी काम ना आएगी। उसके हाथ का जल और अग्नि दोनों अस्पृश्य होंगे। तो उनका मुंह कागज जैसा सफ़ेद पड़ गया। बराबर चोट सहते सहते दुर्गा मणि का स्नेह केंद्र निर्जीव होता जा रहा था। इसीलिए जिस बेटी के प्रति उनके प्यार की सीमा नहीं थी, अब वो उसी को देखकर जल उठती थी। आज बूढ़ियों के शास्त्र वचन सुनकर उनका मन लड़की के विरुद्ध पत्थर हो उठा। अनाथ नाथ को बुलाकर पूछा, सुन रही हूँ उस टोले के गोपाल भट्टाचार्य फिर ब्याह करने वाले हैं। मेरी मृत्यु के पूर्व अंतिम चेष्टा न करोगे देवर? अनाथ नाथ को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बोले, किसी ने तुमसे हंसी की होगी भाभी, भला अब वो क्या ब्याह करेगा? दुर्गा ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, मुझसे कौन हंसी करेगा देवर, वो पुरुष हैं, उनकी उम्र कौन पूछेगा। बहुत से लोग उस उम्र में ब्याह करते हैं। जरा जाकर पता लगाओ, क्या मरने के बाद थोड़ी आग भी मुझे न मिल पाएगी? अब उनको यही आशंका हो उठी है कि लड़की को व्यर्थ गर्भ में धारण किया। जिसके हाथ से आग तक मिलने का ठिकाना नहीं, उसने क्यों जन्म लिया? अनाथ नाथ ने पता लगाकर जब देखा कि बात सच है तो स्तंभित रह गए। इसी अवधि में 4-5 कन्याओं के भार से ग्रस्त लोग बात भी कर गए थे। जिस किसी ने सुना कि गोपाल को कन्यादान दिया जाएगा, उसी ने छी छी किया, परंतु माँ का मन इससे विचलित नहीं हुआ। परलोक यात्रा के पूर्व राह का संबल जुटा लेना उसके लिए जरूरी था।
बंगाल का समाज न जाने कितने जन्मों से शास्त्र की बलिवेदी पर लड़कियों की बलि देता आया है, तब आज कैसे पांव पीछे हटाता। मज़ा तो वो है कि गोपाल ने भी कहला भेजा कि देख कर तब ब्याह करेगा। दुर्गा मणि ने अनाथनाथ से कहला भेजा कि आज ही वे लोग लड़की को देखकर बात पक्की कर लें। उधर जब से ज्ञानदा ने सुना है कि ब्याह हुए बिना माँ का क्रियाकर्म उससे नहीं कराया जा सकेगा, शास्त्र में इसकी मनाही है, तब से खाना पीना सब छोड़ दिया है। उसके हृदय में भी चिंता की आग धधकने लगी। तीसरे पहर ज्ञानदा रसोई घर में माँ के लिए पत्थे बना रही थी कि रूप की परीक्षा के लिए एक बार फिर पुकार हुई। यह भी आदेश हुआ कि लड़की बिना किसी साज सज्जा के लाई जाए। वर महोदय अपने साथ दूर के एक भांजे को भी लाए थे। भांजे को 6 की गाड़ी से कलकत्ता लौट जाना था, इसलिए वो जल्दी कर रहा था। स्वर्ण आड़ से बार बार ज्ञानदा को पुकारती थी, पर वो नहीं आई। सिर्फ एक साड़ी पहनने में कितनी देर लगती है। बहुत देर होती देख नौकरानी खींच लाई तो उसे देख ताई आग बबूला हो गई। बोली, निकालिए सब जल्दी। शोरगुल सुनकर युवक ने कहा, तो ऐसे ही ले आइए, अधिक समय नहीं है। नौकरानी ने ज्ञानदा को लाकर सामने खड़ा कर दिया तो उसका विचित्र श्रृंगार देख युवक बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी को रोक सका और कल सूचना दूंगा कहकर मामा को लेकर चला गया। गाड़ी की जल्दी के कारण उन लोगों ने जलपान भी नहीं किया। कल सूचना देने का अर्थ सब लोग समझ गए। ताई ने चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले को मानो सिर पर उठा लिया। लोग जानते थे कि मंझली बहू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए क्या हुआ देखने के लिए कई आदमी वहां आ पहुंचे। अतुल भी आ गया। वो 6 की गाड़ी से कलकत्ता जा रहा था। रास्ते में शोर सुनकर आ पहुंचा। उसे देखते ही स्वर्ण का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने दुर्बल संकुचित भय से मृत प्राय हो रही लड़की की गर्दन पकड़कर अतुल के पास कर दिया और कहा, अतुल, 100 को खा जाने वाली अभागन बदरिया को तो देख। सचमुच उसे देखकर हंसी रोकना कठिन था। होठों का रंग गाल एवं गाल का ठुड्डी में लगा हुआ था। सिर में डाला तेल कनपट्टियों से चू रहा था। सब लोग देखकर हंस पड़े। अतुल को लगा मानो किसी ने जलती सलाखों से उसका कलेजा छेद दिया। उसने दूसरों से सुना था कि रोग के कारण ज्ञानदा का चेहरा भद्दा हो गया है, किंतु उसे जरा भी कल्पना न थी कि वो इतना विकृत हो गया है। एक दिन जब अतुल स्वयं मरणासन्न था, तब उसने इसी मुख को प्यार किया था। उस प्रेम में रूप का नशा नहीं था, कृतज्ञता का उच्छ्वास नहीं था, निष्कपट हृदय का प्यार था। आज उसने देखा कि उस पर यमराज अपनी डिग्री इजरा कर अंतिम चेतावनी दे गए हैं। क्षण भर के लिए वो अपने को भूल गया। इसी समय स्वर्ण मंजरी चिल्ला उठी, अरे तूने तो रंडियों को भी मात दे दी। घाट के मुर्दे को मोहने के लिए तू ऐसा स्वांग बना आई और इस पर भी मोह ना पाई, वो लात मार कर चला गया। धीरे धीरे सब लोग लड़की के निर्लज आचरण की आलोचना करते करते चले गए। केवल उन अंतर्यामी के नेत्र चूप पड़े जिनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। एकमात्र वही जान सके कि जो लड़की जन्म से आज तक लज्जावश सिर उठाकर बोल तक नहीं सकती थी, वही आज कैसे सारी लाज छोड़कर अपने स्वास्थ्य सौंदर्यहीन शरीर को एक निपट बूढ़े के हाथ बेचने के लिए सजा लाई थी, किंतु बेच न सकी। सभी छी करते हुए चले गए। जो सबके हृदय में बैठे पाप पुण्य का विचार किया करते हैं, उन्होंने बालिका का निर्णय अपने हाथ में ले लिया। ज्ञानदा कभी किसी के आगे रोई ना थी, किंतु आज अतुल के सामने ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने कोई सफाई नहीं दी, आंखें पोंछकर चुपचाप वहाँ से चली गई। कलकत्ता की गाड़ी जा चुकी थी, इसलिए अतुल घर लौट गया। रास्ते में उसे छोटी मौसी की बात याद आने लगी। मायके जाते समय उन्होंने अतुल को अलग बुलाकर कहा था, हीरे को लात मारकर जो कांच की गांठ बांधता है, उसकी मनोव्यथा की सीमा नहीं रहती भैया। तब अतुल इसे समझ नहीं पाया था, किंतु आज समझते देर न लगी कि ये बात उसी को लक्ष्य करके कही गई थी। सवेरा नहीं हुआ था कि अनाथनाथ ने आकर मंझली भाभी के दाह संस्कार में चलने के लिए अतुल को बुलाया। अतुल ने जाकर देखा कि 1.5 साल पहले पिता के दोनों चरणों को गोद में लिए हुए तुलसी के चौरे के पास जिस तरह ज्ञानदा बैठी हुई थी, उसी तरह चुपचाप आज भी माँ के दोनों चरण गोद में लिए बैठी है। जीवन में केवल एक बार चंचल होकर उसने अतुल के चरण पकड़ लिए थे, नहीं तो लोगों ने सदा ही उसे मौन रहते ही देखा है, इसलिए किसी का ध्यान उसकी ओर न था। सब लोग अर्थी लेकर शमशान गए। सबके पीछे पीछे ज्ञानदा भी गई। दुखिया की बेटी के साथ मोहल्ले की एक भी स्त्री नहीं गई।
वर्षा की हरहराती भागीरथी शमशान के ठीक नीचे बह रही थी। कन्या ने चुपचाप माँ का अंतिम संस्कार किया। जब चिता धू धू करके जल उठी तब वो पुरुषों की भीड़ से अलग नीचे उतरकर भागीरथी के तट पर जा बैठी। किसी ने मना नहीं किया। लोगों ने समझा अपनी घोर मनोव्यथा को लोगों से छिपाने के लिए ही वो दूर जा बैठी है। किसी को आशंका नहीं हुई कि ये सदा की शांत सहनशील लड़की कोई अनहोनी बात भी कर सकती है। अतुल को भी नहीं। फिर भी एकदम जल के किनारे उसे बैठी देखकर उसका हृदय न जाने कैसा हो गया। सोचा उसे रोके या पास जाकर खड़ा हो जाए, किंतु लज्जा संकोचवश कुछ नहीं कर सका और चिता से थोड़ा हटकर सबके पास ही बैठ गया। चिता की ओर देखते हुए सहसा उसके मन में आया कि कल जो था आज वो नहीं है और जो शरीर आज भी था वो भस्म हुआ जा रहा है। अब उसे पहचानना भी संभव नहीं। फिर भी उसी शरीर के लिए कितनी आशाएं, आकांक्षाएं, कितनी आशंकाएं, चिंताएं थीं। वे अब कहाँ गईं? एक क्षण में सब विलीन हो गईं। फिर उनका मूल्य क्या है? सहसा उसका पिछला जीवन उसकी आंखों के आगे नाच उठा। लगभग 3 साल पहले वो भी तो मरणासन्न हो गया था, पर मरा नहीं। जिसने उसे मरने नहीं दिया था वो वही है जो भागीरथी के जल पर अपनी छाया डालती शोक की मूर्ति बनी बैठी है, जिसके रुक्ष केश और मलिन अंचल हवा में उड़ रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। मन में आया, रूप? 3 साल पहले वो भी तो रूप के बाजार में दिवालिया हो गया था। निकट से निकट संबंधी भी घृणावश उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते थे। वो विचारों में खो गया और उसे पता भी न चला कि समय किस तरह बीत गया, कब चिता बुझ चली। उसका सारा ध्यान बस निश्चल भाव से बैठी ज्ञानदा में ही केंद्रित था। जब अनाथनाथ ने कहा, आओ भैया शेष कार्य समाप्त कर दें, तब मानो स्वप्न से जगकर अतुल ने कहा, चलिए। सूर्यास्त हो रहा था। अतुल को दृष्टि घाट पर तोड़कर फेंकी 2 चूड़ियों पर पड़ते ही वो सहम कर खड़ा हो गया। ये उसकी दी हुई चूड़ियाँ थीं, जिन्हें शत शत लांछनाएं सहकर भी ज्ञानदा बराबर पहनती आई थी। आज उसे अपने ही हाथों तोड़कर फेंक दिया है। अतुल ने झट आगे बढ़कर उन टुकड़ों को उठा लिया। जब वे चूड़ियाँ पूरी थीं, अतुल उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सका था। आज जब वे टुकड़े टुकड़े हो गई हैं तो अतुल के लिए बड़ी कीमती हो उठी हैं। पीछे पैरों की आहट पाकर ज्ञानदा ने सिर घुमाकर देखा। उसकी चितवन अतुल से सही न गई। बोला, भूल सबसे होती है ज्ञानदा। आज जिन्हें तुम तोड़कर फेंक आई थी उन्हें मैं फिर शमशान से उठा लाया हूँ। ज्ञानदा की समझ में कुछ न आया। उसने उदास दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए मृदु स्वर में पूछा, क्यों? अपनी छलछलाती आंखों को पोंछकर अतुल ने कहा, आज मौसी की चिताग्नि के प्रकाश में एक बात मैं देख पाया हूँ कि जो चीज़ टूटने की नहीं उसे ज़बरदस्ती किसी तरह तोड़ा नहीं जा सकता। ज़बरदस्ती केवल कांच की चूड़ियाँ तोड़ी जा सकती हैं, किंतु हमारे बीच जो लेन देन का संबंध है वो तो आज भी वैसा ही अटूट बना हुआ है। उसे तोड़ने की शक्ति हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो मैं नहीं कर सकता उसे तुम भी नहीं कर सकोगी। इसे निश्चित समझकर ही चूड़ियों के टुकड़ों को हृदय से लगाए घर जा रहा हूँ। ज्ञानदा चेतनाहीन सी टकटकी लगाए उसे देखती रह गई। अतुल ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। ज्ञानदा मूर्तिवत निश्चल खड़ी रही। थोड़ी देर बाद रुंधे कंठ से अतुल बोला, और जो कोई भी मेरे पापों के लिए मुझे जैसा कठोर दंड दे, पर तुम न दो। मैंने चाहे जितने पाप किए हों, परंतु तुम्हें मुझको फिर से ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरा त्याग करके मुझे दंड देने की शक्ति तुम में नहीं है। ज्ञानदा ने सिर झुका लिया। कुछ बोली नहीं, पर उसका दुबला पतला हाथ अतुल के हाथों में पड़ा हुआ कांप उठा। दोनों स्तब्ध से खड़े रहे। अतुल ने ज्ञानदा का हाथ छोड़कर कहा, घर चलो, वे लोग काफ़ी दूर निकल गए हैं। अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ लघु उपन्यास आरक्षणियाँ। उम्मीद है उपन्यास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।